नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। मैं हूं ज्योति। वक्त है खबरों का। पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की युवक ने मृतक बताया गया है। झुंझुनू जिले का निवासी। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव सौंपा परिजनों को। चाकुवार में घायल बैंक कर्मी की हुई मौत। घटना के मिले हैं सीसीटीवी फुटेज। पुलिस तलाश रही है आरोपियों को। सीडब्ल्यूसी सदस्य मीणा पहुंचे उदयपुर। कांग्रेसजनों ने किया रघुवीर का स्वागत। कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी करेंगे दूर। सीएम ने ली कोरोना महामारी की जानकारी। उदयपुर की जानकारी दी कलेक्टर देवड़ा ने। सीएमएचओ भी रहे बैठक में मौजूद। अब खबरें विस्तार से। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देबारी के पास ट्रेन के आगे कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त झुंझुनू निवासी विकास डांगी के रूप में की है। बताया जा रहा है कि विकास उदयपुर के ऐश्वर्य कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर का छात्र था। विकास लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। ट्रेन के आगे कूदने से पहले उसने अपने परिवार के लोगों से बात की थी। वहीं परिजनों के आने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। हाँ सर, पता है। कल 14/9/2020 को सुबह देबारी रेलवे स्टेशन से सूचना दी कि एक लड़का है जो ट्रेन से कट गया है देबारी में। जिस पर हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ उसका मोबाइल पड़ा था, आईडी थी। आईडी से उसका एड्रेस पता चल गया। मोबाइल टूटा हुआ था तो उसकी सिम हमारे फ़ोन में डाल के हमने चेक की तो उसके घर वालों का फ़ोन आ गया उस पर। घर वालों ने बताया कि सुबह 6 बजे उसने फ़ोन करके कहा था कि मैं ट्रेन से कटने जा रहा हूँ, जिस पर उनको इन्फॉर्म किया और परिजन आ गए और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवा रहे। डांगी पुत्र राधेश्याम डांगी निवासी बाड़े थाना मलसी सर। शुरुआती जांच में कुछ पता चला है कि क्या करता था लड़का? लड़का ऐश्वर्या कॉलेज में पढ़ता था, बीएससी कर रहा था यहाँ। परिवार वालों से कोई संपर्क किया? परिवार वाले आगे हैं, उसके अंकल आए हैं। मरने से पहले उसने किसी परिवार के सदस्य से बात करी थी? उसने उसकी मदर से बात की थी, बताया। शहर के यूआईटी पुलिया के पास एक्सिस बैंक के बाहर दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी के दौरान घायल बैंक कार्मिक की सोमवार शाम को ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस उसी आधार पर संदिग्ध लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें 3 आरोपी बाइक पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में तीनों आरोपी टीवीएस पल्सर बाइक पर सवार हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा के एक बार फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नियुक्त किए गए हैं। मीणा के आज उदयपुर आने पर पार्टी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीणा के स्वागत में आतिशबाजी की और फूल मालाएं पहनाई। सभी ने उन्हें फिर से सीडब्ल्यूसी मेंबर बनने की बधाई दी। रघुवीर मीणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वे राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार से मेवाड़ संभाग को पूरा फायदा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ मिलकर यहां के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का भी प्रयास किया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं से अछूता ना रहे। उदयपुर के सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया है। और इन सब की तरफ से और मेरी तरफ से आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे दोबारा वर्किंग कमेटी में काम करने का मौका दिया है। निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की भावना हमारे साथ है और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप हम काम करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उस सरकार के जनहित के जितने भी कार्यक्रम हैं,
कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर पहुंचाएंगे। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ राजस्थान की प्रदेश जगह और प्रदेश के सभी लोगों को उसका लाभ मिले और राजस्थान का विकास हो, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। और आने वाले चुनावों, चाहे पंचायती राज के हो, चाहे नगर पालिका हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं, उन सब में कार्यकर्ताओं के योगदान से हम सभी कांग्रेस का झंडा फहराएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। जिम्मेदारी से काफ़ी खुशी है कार्यकर्ताओं में, इसको क्या आप महसूस करते हैं? निश्चित तौर पे ये मैं जितना महसूस करता हूँ उससे ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता करते हैं। कार्यकर्ताओं के मन में बिल्कुल बहुत प्रसन्नता है कि हमारे एक छोटे से गांव के निकले हुए कार्यकर्ता को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दोबारा स्थान मिलना निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान बढ़ा है और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। मैं हम सभी हाईकमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनकी भावना के अनुरूप हम सब मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। भाई साहब, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से नगर निगम में आपके पार्षदों की दो फाड़ हो चुकी है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो एक्चुअली कोविड की वजह से कई सारे फैसले ऐसे हो नहीं पाए हैं। ये जल्दी ही सब मिलकर कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 को लेकर मंगलवार को प्रदेश भर के कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारियों से वीसी बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से कोरोना से निपटने के उपायों के बारे में जानकारी हासिल की। उदयपुर में भी इस बैठक में कलेक्टर चेतन देवड़ा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कोरोना के इलाज और यहां की व्यवस्थाओं की जानकारी सीएम से साझा की। कोरोना महामारी के बीच मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सेमेस्टर परीक्षा में शुल्क में बढ़ोतरी का आज छात्रों ने विरोध किया। करीब 400 से 500 रुपए की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चिराग चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के नाम परीक्षा प्रबंधक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा जो सेमेस्टर परीक्षा के लिए 400-500 रुपए फीस की बढ़ोतरी की गई है वो कतई न्याय संगत नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया था कि कोरोना महामारी के समय किसी भी तरह की फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी पालना नहीं की। आप सभी को पता है कि कल लास्ट सेम वालों के जो एग्जामिनेशन फीस के लिए MLSU वेबसाइट पर सभी की फीस के फॉर्म अपलोड हुए थे, उसमें सभी छात्रों के फीस बढ़ के आई थी। 200 रुपये, किसी के 500 रुपये, लमसम हर डिपार्टमेंट की अलग अलग फीस बढ़ के आई थी। उसके लिए आज एग्जामिनेशन सेक्शन में RC कुमार जी को ज्ञापन दिया गया और राज्य सरकार का भी ये आदेश था कि इस बार कोई भी फीस नहीं बढ़ाया जाए। उसको लेकर आप ज्ञापन दिया गया, जिसके तहत कार्यवाही करने के बाद कुमार सर ने जो फीस पिछले साल जो लगी थी वो इस बार भी ली जाएगी और अभी के लिए जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म थे उनको रोक दिया गया है और वापस जब जारी किए जाएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, उसमें पिछले साल के हिसाब से फीस लगेगी, किसी भी छात्र के बढ़ के फीस नहीं लगेगी। पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव की घोषणा होने के बाद कार्मिकों का प्रशिक्षण मंगलवार से प्रारंभ कर दिया गया। उदयपुर के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज सभागार, RSCERT सभागार, नगर निगम का सुखाड़िया रंगमंच सभागार, पंडित दीनदयाल सभागार और पार्षद सभागार, MLSU का विवेकानंद सभागार और TRI सभागार में प्रशिक्षण का पहला चरण आज से शुरू हुआ। डॉक्टर भगवती शंकर व्यास, प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सविना खेड़ा, अभी प्रभारी नगर निगम पार्षद सभागार पंचायत चुनाव प्रशिक्षण। किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यह प्रशिक्षण पंचायतों के जो अवशेष चुनाव होने हैं उनके लिए सभी ROs और PO को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वो जाके फील्ड में प्रशिक्षण करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। किस तरीके का ध्यान रखने के लिए उन्हें निर्देश? यहाँ इस समय चूँकि पूर्व में हमारी 13 पंचायत समितियों के चुनाव हो चुके हैं, अभी 7 के होने हैं, लेकिन इस समय हम विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है वो कोविड-19 के कारण एक तो विशेष डिस्टेंस मेकिंग का विशेष ध्यान रखना है और चुनावों में बिल्कुल स्पष्टता, साफ सुथरापन बना रहे और सभी विभागीय नियमों का पालन करते हुए चुनाव संपन्न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा दिया जा रहा है। कुछ देर के लिए खबरों से लेते हैं ब्रेक। Srinathji Group of Institutions is situated in the holy land of Lord Srinathji, Nathdwara, district Rajsamand, 40 kilometers away from Udaipur, Rajasthan. Free environment away from the city. Founded by a team of professionals and academicians in 2003, the Srinathji Society of Higher Education Nathdwara. They include Srinathji Institute of Technology and Engineering, with all the labs fully equipped,
and having excellent infrastructure, namely computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering, SITE equips the students of the region with required qualifications and the skills in the specific field of engineering. Overall development of students based on ethical values. This group also offers a range of approved professional degree courses. SITE is approved by AICTE and is affiliated to Rajasthan Technical University, Kota. Srinath Ji Institute of Technology and Engineering runs 4 years BTech course, 2 years MTech degree course and a 2 years full-time MBA degree course. Faculty: IBM Academic Initiative, effective teaching technology, well-stocked library running on latest software, digital library and Telnet facility. In terms of infrastructure, it boasts of the entire campus being Wi-Fi enabled. Furthermore, the institutes have well-furnished cafeteria and separate hostels for boys and girls. Additionally, there are sufficient outdoor and indoor facilities in the campus. Feature of the Department of Applied Science and Humanities is the Language Lab. SITE's training and placement cell provides 100% assistance, thus making it a truly premier institute in the North India. शुभ रियलिटी का सपना अब घर हो उदयपुर में अपना। शुभ शांति विहार लेकर आए हैं उदयपुर में सभी सुविधाओं से सुसज्ज जन आवास योजना के तहत और UIT एंड रेरा अप्रूव्ड नियमों से बना हुआ आशियाने का सपना अब होगा पूरा। 1 BHK फ्लैट मात्र 9,11,000 में और 2 BHK फ्लैट मात्र 13,91,000 में। यही नहीं, साथ ही में होगा कम्युनिटी हॉल और व्यवसाय हेतु दुकानें भी। तो आज ही संपर्क करें शुभ शांति विहार, झामड़ कोटड़ा रोड, उमरडा, उदयपुर। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, तो SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेहतरीन विकल्प, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फुली इक्विप्ड लैबोरेटरी, IIT, NIIT व MTech, PhD होल्डर फैकल्टी और डिजिटल लाइब्रेरी। बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्निकल ट्रेनिंग और कल्चरल व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का समय समय पर आयोजन, साथ ही पूर्ण सुविधा युक्त बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल। इस वर्ष 25 से ज्यादा देश विदेश की कंपनीज द्वारा 200 से ज्यादा छात्रों का जॉब प्लेसमेंट। तो जुड़िए SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ, जिसे प्राप्त है बेहतरीन शिक्षा के लिए लीडरशिप अवार्ड। SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पिछले 10 वर्षों से उदयपुर की शान और जहां से 2000 से अधिक छात्र कर रहे हैं अपना सपना साकार। SS College courses offered: BTech, MTech, Diploma in SS Polytechnic College. For details contact SS Hills, Jhamar Kotla Road, Umbada, Udaipur. Contact 98291 79662 और 9950 552 444। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ssengineeringcollege.org। भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी। ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वरः सदा त्वां
ब्रेक के बाद वापस रुख करते हैं खबरों का। नगर निगम की टाउन वेंडर कमेटी की मीटिंग मंगलवार को आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य रूप से शहर में ठेला व्यवसायियों को आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा की गई। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि टाउन वेंडर कमेटी की बैठक में हॉस्पिटल रोड से जो ठेला व्यवसायियों को बेदखल किया उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा 2016, 17 और 19 में जो सर्वे किया गया उस पर भी गहन विचार किया गया। जी भाई साहब, किस तरह बैठक क्या निर्णय लिया? आज टाउन वेंडर कमेटी की आज बैठक हुई थी। इस बोर्ड की वो पहली बैठक थी जिसकी अध्यक्षता हमारे आयुक्त महोदय ने की और सभी सदस्य जिसमें व्यापारी संगठन, जिसमें ठेला व्यवसायी अधिकारी वृंद, बैंक के जो हमारे अधिकारी हैं वो सभी उपस्थित है और उसके अंदर जो एजेंडा के स्वरूप जो चर्चा थी वो सारी चर्चा हुई। कुछ हमारे बंधुओं ने थोड़े दिन पूर्व हॉस्पिटल के बाहर जो ठेला हटाए थे उस पर उन्होंने कहा कि भाई इस पर चर्चा की जाए। तो मैंने उस पर ये कहा था 2016, 2017 और 2019 के तहत जो पहले कमेटी की बैठक हुई उस पर यह निर्णय किया गया कि कौन सा एरिया वेंडिंग जोन है, कौन सा एरिया नो वेंडिंग जोन है और जो नो वेंडिंग जोन है उसके निमित्त ही उन ठेलों को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए वहाँ से हटाया था और उनको यह निर्देशित कहा गया था कि सामने जो गली के अंदर है, हॉस्पिटल के सामने, उस गली के अंदर उनका व्यवसाय वो करे और गरीब व्यक्ति जो अपने आप को ठेला व्यवसायी कहते हैं निश्चित रूप से उस गरीब का रोजगार भी नहीं छीने। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने उस पर सहमति व्यक्त नहीं की थी। मैंने कहा ऐसा नहीं है। एक कमेटी की बैठक के अंदर निर्णय किया, उसके बाद दूसरी कमेटी की बैठक के अंदर निर्णय किया। अगर आपको सहमति नहीं थी तो आपने लिखित में कभी ये दिया क्या कि यह एरिया या यह क्षेत्र नो वेंडिंग जोन नहीं है। इस पर विस्तृत चर्चा हुई और सरकार के द्वारा जो नो वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन घोषित किया गया है वह बिल्कुल क्लियर है और उसके अंदर जो अगर नो वेंडिंग जोन है और उसके अंदर अगर कोई ठेला गलत रूप से खड़ा करता है तो उसको नगर निगम हटाने के लिए स्वतंत्र है और इस निमित्त हमने वहाँ पर कार्रवाई की। उसके पश्चात 5 साल में एक बार, क्योंकि 2016 के तहत कमेटी बनी थी और 5 साल में पुनः एक बार इसका सर्वे करना पड़ता है। उस एजेंडे के अंदर नया सर्वे करने के ऊपर भी पूरी तरह से चर्चा हुई और उसमें 15 दिन या 20 दिन पश्चात वापस उनको कहा कि आप अपने सुझाव लाइए कि कमेटी कैसे बनाई जाए। 70 वार्डों के अंदर 70 कमेटियां बनाई जाए या 10 जो जोन बने हुए हैं सेक्टर ऑफिस के निमित्त उसमें बनाई जाए, जिसमें संबंधित क्षेत्र का पार्षद हो, संबंधित व्यापारी वर्ग अगर कोई है तो वह रहे, वेंडिंग जो कमेटी के ठेला व्यवसायी बंधु है वह उसके अंदर सदस्य रहे और सारे मिलकर ऐसी मोटे मोटे तौर पर चर्चा हुई। एक चर्चा कि भाई जो 10,000 रुपये का जो लोन मिलता है वह लोन ठेला व्यवसायियों को दिया जाए। उसके निमित्त 600 कितने लोगों को लोन वर्तमान में दे दिया गया है, ऐसा हमारे अधिकारी ने बताया। और भी अगर जिसका लोन किसी कारण से रुका हुआ है या कोई सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है जो उन्होंने कहा था, उस पर विस्तृत चर्चा होकर कहा है कमिश्नर साहब ने आप मेरे को बता देना कि निश्चित रूप से उनका सर्टिफिकेट वेंडर पॉलिसी के तहत उसका बना दिया जाएगा कि जिससे वह गरीब व्यक्ति लोन ले सके। नो वेंडिंग जोन के तहत जो ठेले लगाए गए हैं वर्तमान के तहत उसको हटाने पर भी उसका बिंदु था। स्पष्ट रूप से आयुक्त महोदय ने कहा कि जो नो वेंडिंग जोन के तहत गलत तरीके से अगर ठेले लगाता है तो उसके लिए नगर निगम उसकी कार्रवाई करेगा और जो एक तरह से गिरोह बनाकर एक व्यक्ति अगर 5-5, 10-10, 15-15 व्यक्तियों को ठेले लगवाता है तो उन्होंने कहा उसमें भी उन्होंने सहमति व्यक्त की कि यह पूर्ण रूप से गलत है, इसका हम साथ किसी कीमत में नहीं देंगे। ऐसी मोटी तौर पर पूरी कमेटी के अंदर चर्चा हुई थी और अंत में आज वेंडर पॉलिसी के तहत एक नियम यह भी है कि उनको वेतन भत्ता दिया जाए। इस पर 250 रुपये पर मीटिंग के उनको देने का निर्णय किया। आज यह चर्चा हुई थी। उन्होंने ऑफिस की मांग की कि हमारे लिए एक ऑफिस भी किया जाए। कमिश्नर साहब ने कहा कि इसकी चर्चा कर बाहर यहाँ पर भी इसका एक ऑफिस आपको बैठने के लिए वेंडर कमेटी जो बनी हुई है निश्चित रूप से वेंडर कमेटी के नाते उनको ऑफिस में भी दे दिया जाएगा। इस पर मोटे तौर पर चर्चा हुई। शहर की सुंदरता कायम रहे और अच्छा शहर बने, इसके निमित्त उन्होंने भी अपनी सहभागिता व्यक्त की। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक मजदूर की लाश मिली है। मजदूर उसी क्षेत्र में काम करता था। मामला सुखेर क्षेत्र के खेलगांव के पास काली मंगरी का है, जहां भवन निर्माण के कार्य से कुछ ही दूर शव मिला है। पुलिस के अनुसार मृतक रतन मीणा के चचेरे भाई हरा मीणा ने बताया कि सोमवार को तबीयत खराब होने पर रतन बिना बताए कहीं चला गया। शाम को वहां पर कबाड़ी का काम करने वाली महिला ने सूचना दी कि रतन झाड़ियों में पड़ा हुआ है।
वहां जाकर देखा तो वो मर चुका था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मृतक का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। क्या हुआ था, हम तो साथ में काम करते हैं, हम दोनों उधर चौकीदारी करते हैं। उसके बाद चौकीदारी करते हैं। वो नाम बता तेरे भाई का, क्या रतन। क्या हुआ था बता ना, कल क्या हुआ था? मेरा नाम हुमा है। कल क्या हुआ था? कल तो कुछ नहीं था। सुबह मैं गांव गया था। उसके बाद सुबह आया था मेरे बड़े वाला भाई, और उसके बाद खाना खा रहा था। वो खाना खाकर हम आए थे, थाली धोरा था और वो फिर टाइम हो गया ऐसे बोला था मसाला काटने गया। फिर मसाला काटा, फिर उसके बाद 2 रद्दे लगाए, 2 ईंट लगाए, और उसके बाद ठेकेदार ने पहाड़ को बिखेर दी। ठेकेदार ने बोला कि बांस लेके जाओ, बांस लेने के लिए जाओ। हम बांस लेने के लिए गए तो वापस आया, फिर सुनाई कि इसने। फिर उसके बाद वो बोल रहा था मेरे को ठंड लग रही, तो मैंने बोला जाके सो जा। उसने बोला बिस्तर लगा, मैंने बिस्तर लगा ली। तो सो गया, 2 मिनट सोया, वापस उठा। मैं एक तगारी मसाला लेने के लिए गया कारीगर को। फिर वो उधर आया, मैंने देखा था मेरा भाई कहाँ गया, वो नज़र नहीं आया। फिर क्या किया? फिर उसके बाद हम लंच में काम किया था। शाम को बंगार वाली आई थी, उसको पता लगा कि इधर कोई आदमी सो रहा है। हम जाके देखे थे, मेरा भाई था। ठीक है। उदयपुर नगर निगम निर्माण समिति की बैठक समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान निगम महापौर गोविंद सिंह टांग भी मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष जैन ने बताया कि बैठक के प्रारंभ में उदयपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में करवाए जा रहे विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में महापौर द्वारा अवगत कराया गया। बैठक में महापौर ने सभी समिति सदस्यों और निगम अधिकारियों कर्मचारियों को निर्माण के हर कार्य में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन ने उप महापौर को अवगत करवाया कि मानसून के कारण उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में हुए बड़े और छोटे गड्ढे को ठीक करने के लिए निगम द्वारा अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 अक्टूबर तक सभी गड्ढे ठीक होने चाहिए। शहर में पिछले 10 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कराने वाले संस्थान लक्ष्य क्लासेस ने कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर ऑनलाइन कक्षाएं मंगलवार से शुरू कर दी हैं। लक्ष्य क्लासेस के संस्थापक आनंद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में विद्यार्थियों की ऑफलाइन पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। आगामी दिनों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। ऐसे में लक्ष्य क्लासेस उनके लिए फेसबुक और यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था कर रहा है। ये पढ़ाई भी संस्था की फैकल्टी ही कराएंगी। अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर माह में विद्यार्थियों के लिए एंड्रॉयड और iOS ऐप लॉन्च किए जाएंगे। निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस के दौरान विद्यार्थियों को सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। और अब अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की युवक ने मृतक बताया गया है। झुंझुनू जिले का निवासी। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव सौंपा परिजनों को। चाकुवार में घायल बैंक कर्मी की हुई मौत। घटना के मिले हैं सीसीटीवी फुटेज। पुलिस तलाश रही है आरोपियों को। सीडब्ल्यूसी सदस्य मीना पहुंचे उदयपुर। कांग्रेसजनों ने किया रघुवीर का स्वागत। कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी करेंगे दूर। सीएम ने ली कोरोना महामारी की जानकारी। उदयपुर की जानकारी दी कलेक्टर देवड़ा ने। सीएमएचओ भी रहे बैठक में मौजूद। इसी के साथ वक्त पूरा होता है खबरों का। देखते रहिए लाइव राजस्थान। नमस्कार।